गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज अपना टॉपिक वही आर्टिकल, लेकिन पार्ट 3। आर्टिकल के 2 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसमें अपन ने आर्टिकल के प्रकार पढ़े थे, इंडेफिनेट और डेफिनेट के कुछ रूल्स अपन ने लिखे थे। उन्हीं में एक अतिरिक्त इंडेफिनेट आर्टिकल जो ए होते हैं, ए और एन होते हैं, उनके कुछ अतिरिक्त यहाँ पर प्रयोग भी हैं जो बाकी रूल से डिफरेंट है, तो उनको भी तो सरसरी निगाह से अपन देख लेते हैं। फर्स्ट है व्यवसाय बोधक शब्दों के पहले, यानी कि कोई प्रोफेशन जो होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति क्या काम करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका क्या जॉब है, क्या धंधा है, वो क्या काम करता है, तो उसको बताने वाले जो शब्द होते हैं उनके पहले भी अपन इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। जैसे ए डॉक्टर, ए क्लर्क, ए लॉयर, है ना। एक डॉक्टर यानी कि चिकित्सक, एक क्लर्क यानी एक लिपिक या बाबू। इसी तरह से जितने भी ऐसे प्रोफेशंस हैं, उन प्रोफेशंस के पहले अपन ए फार्मर है, ए डॉक्टर, है ना, इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। सच के बाद भी अपन ए का यूज करते हैं कि सच ए गुड नॉवल है, ऐसा अच्छा नॉवल है पढ़ना। सच ए शॉर्ट लिस्ट, इतनी छोटी लिस्ट, सच ए शॉर्ट लिस्ट, तो सच के बाद में भी अपन ने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। इसी तरह से देखेंगे अपन मोस्ट के पहले जबकि इसका अर्थ वेरी लिया जाए, तो वेरी कैसे लिया जाए, यानी कि बहुत के अर्थ में जब अपन मोस्ट का यूज करें। शी इज अ मोस्ट लर्नड वुमन, यानी कि वो बहुत ही शिक्षित महिला है। बहुत के अर्थ में मोस्ट का यूज किया, जबकि मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। नेक्स्ट रूल इसका कह रहा है कि लिटिल और फ्यू के पहले एवं मैनी के भी पूर्व में व बाद में, दोनों तरह से मैनी के साथ में इसका यूज किया जा सकता है। ए मैनी और मैनी ए, इस तरह से दोनों तरह से यूज होता है। लिटिल और फ्यू एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि आई हैव गॉट ओनली अ फ्यू बुक्स, मुझे केवल कुछ ही किताबें मिली। ए फ्यू का मतलब कुछ ही, बहुत थोड़ी। आई हैव गॉट ओनली ए फ्यू बुक्स, ओके। इसी तरह से देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन द जग, घड़े में थोड़ा पानी था, घड़े में थोड़ा पानी था, तो उस थोड़ी मात्रा के लिए अपन ने ए लिटिल लिखा। ए लिटिल जो है वो नगण्य मात्रा में है, नेगेटिव के सेंस में आता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब तो थोड़ा, और ए लिटिल बहुत थोड़ा, द लिटिल जो कुछ भी थोड़ा सा था, वह पूरी मात्रा, इस तरह से जो होता। तो देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द जग, घड़े में थोड़ा सा पानी था। ये हो गया। नेक्स्ट है मैनी ए स्टूडेंट वर्क हार्ड इन देयर स्टडीज, है ना। तो ये मैनी का यूज यहाँ पर किया है, तो मैनी के बाद में अपन ने ए जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज किया है। हमारा नियम कह रहा है कि मैनी के पूर्व में भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, थोड़ा अलग पैटर्न इसका हो जाता है। तो यहाँ पर मैनी के बाद में अपने सामने एग्जांपल दे रखा है, मैनी स्टूडेंट वर्क हार्ड इन देयर स्टडीज। ठीक है, बढ़ते अगले नियम की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल 5th है। इसमें ये बात कही गई है कि समानता प्रकट करने वाले फ्रेजेस में, यानी कि ऐसी फ्रेजेस जो समानता बताएं, विशिष्ट ऑफ और एट के बाद, ऑफ और एट के बाद, जैसे दीज 3 बैग्स, ये 3 बैग, आर ऑल ऑफ ए साइज, सभी एक ही साइज के हैं,
तो तीनों बैगों में समानता हो गई ना, तीनों बैग समान हैं, उनकी साइज में समानता है। तो समानता प्रकट करने वाले फ्रेज, तो फ्रेज क्या हो गई, ऑफ ए साइज, ये फ्रेज है, ऑल ऑफ ए साइज आर ऑल ऑफ ए साइज, सभी एक साइज के हैं। तो तीनों बैग जो हैं वो सभी एक साइज के हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बाद, ऑफ के बाद अपन ने ए का यूज किया है। ए क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसमें आप वो वाला रूल भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट वाला। साइज, साइज किससे स्टार्ट हो रहा है, साइज किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से। एस कॉन्सोनेंट है, वाउल है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज और वाउल से पहले एन का यूज। He sold his apples all at a price. He sold his apples, तो एप्पल्स को अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना एप्पल को। तो ये क्या करा कि he sold his apples all at a price, उसने अपने सारे एप्पल्स, उसने अपने एप्पल्स सभी एक ही कीमत पर बेच दिए, सभी एक कीमत पर बेच दिए, यानी कि एक ही भाव से या एक ही ऑल एट ए रेट, तो एक ही भाव से बेच दिए, यानी कि इसको उसके एप्पल्स के भाव में क्या है, समानता है, सारे एप्पल्स का भाव सेम ही था। ये बात यहाँ पर सिद्ध हो रही है। तो समानता प्रकट हुई है, और समानता प्रकट करने में यदि ऑफ और एट का यूज हो तो इनके बाद अपन ए का यूज करेंगे, है ना, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है सिक्स्थ, विस्मय आदि बोधक। विस्मय होता है जिसमें आश्चर्य प्रकट हो, है ना, आश्चर्य वगैरह कुछ इस तरह से देख करके अचानक ही ऐसे आश्चर्य सा प्रकट हो, वो ऐसे बोधक, आश्चर्य बोधक जो होते हैं उनमें काउंटेबल नाउन की पहले, ऐसी संज्ञाएं जिनको कि गिना जा सकता है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। किसको गिन सकते हैं अपन, पेन को गिन सकते हैं, चौक को गिन सकते हैं, शर्ट गिन सकते हैं, टेबल गिन सकते हैं, स्टूडेंट गिन सकते हैं। तो जो गिने जा सकने वाली जो चीजें हैं उन्हें अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं। और यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि विस्मय आदि बोधक में काउंटेबल नाउन के पहले जबकि वाक्य का प्रारंभ किससे हो, व्हाट से हो, WHAT, व्हाट, व्हाट से अगर इसका प्रारंभ हो तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, देख करके ऐसे आश्चर्य होगा, कितना सुंदर फूल है, कोई आप फूल देखें और कहें कि वाव कितना सुंदर फूल है, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। तो देख करके आश्चर्य जिस चीज से हो, वहां पर व्हाट से अपन सेंटेंस स्टार्ट करें तो व्हाट के जस्ट बाद अपन ए का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल गेम इट इज, कितना आश्चर्यजनक खेल है ये, है, व्हाट अ वंडरफुल गेम इट इज। यहां पर ये जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कुछ अन्य प्रयोग थे जो अपने रूल्स से आउट इनको पढ़े हैं, ये कुछ अतिरिक्त इनके यूज थे। अब ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल, ओके, द का लोप। ओमिशन का मतलब है लोप, यानी कि कहां पर ये आर्टिकल लगाया नहीं जाता है,
कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे अवसर हैं जब अपन आर्टिकल द का यूज नहीं करते। कहां कहां पर नहीं करते देखते हैं। फर्स्ट रूल, खेलों के नाम से पूर्व, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के वगैरह जो नाम है उनसे पहले अपन कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जैसे फुटबॉल, तो फुटबॉल कहना है तो फुटबॉल ही कहेंगे, उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हॉकी गेम है तो उससे पहले भी अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से क्रिकेट है तो क्रिकेट के पहले भी अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चेस है इस तरह से, है ना, और भी कोई बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह से कोई भी गेम अगर है तो उनके पहले अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इन गेम्स का यदि प्रयोग विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के तौर पर होता है, यानी कि वो गेम की बात नहीं करे और उस गेम के खिलाड़ी की अलग से बात करे, तब अपन उसका यूज करते हैं, तब वहां पर द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे द हॉकी मैन, मैन की बात की जा रही है और उसकी विशेषता क्या है कि वो हॉकी का आदमी है। द हॉकी मैन यानी कि हॉकी का वो खिलाड़ी है। द हॉकी मैन, द क्रिकेट मैन, है ना, यहाँ पर खेल की नहीं बल्कि उस खिलाड़ी की बात है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगा है। खेल के नाम के पहले तो अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन खेलों का नाम एडजेक्टिव के तौर पर लिया जा रहा है, जैसे हॉकी मैन, तो ये मैन से पहले हॉकी का यूज किया गया, तब अपन ने द आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है, इसी तरह से द क्रिकेट मैन कहा। नेक्स्ट है नियमित जो भोजन के रूप है, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, सपर है ना, तो ये नियमित भोजन के हैं। ये भोजन इस समय ये करना होता है, लंच के टाइम पे लंच, डिनर के टाइम पे डिनर, ये नियमित भोजन है ना। इस तरह के भोजन के पहले अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, डेज, दिन और महीनों के नाम से पहले भी अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। डेज एंड मंथ्स, तो डेज कौन से हो सकते हैं अपने? वीक डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, इसी तरह से मंथ्स में अगस्त, दिसंबर, जो भी अपने 12 मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स के नाम के पहले भी अपन कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते। बात क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें अगला नियम है ऋतुओं के नाम के पूर्व कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे कोई भी ऋतु है, सीजन्स है, सीजन्स के नाम के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सीजन जो भी है अपने समर यानी गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटम पतझड़, है ना, तो ये हो गया। स्प्रिंग, स्प्रिंग बोलते हैं बसंत को। तो ये ऋतुओं के नाम थे और इनसे पहले अपन ने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट रूल है यदि किसी पद या उपाधि के साथ व्यक्ति का नाम भी हो। दो स्थितियां होती हैं जब अपन केवल, एक तो होती है कि जब अपन केवल पद का ही उच्चारण करें कि प्रधानमंत्री आज बंदी को आए थे, तब तो अपन वहां पर आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अपन ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही स्थिति है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एल के आडवाणी, एल के आडवाणी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन मान लो कि किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम एल के आडवाणी हो, तो अपन यूज इस तरह से करेंगे। ठीक है, इसे आप वास्तविक नहीं माने, लेकिन क्योंकि एल के आडवाणी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, अपन ने नाम लिख दिया क्योंकि एक काल्पनिक नाम लिखा है। अगर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी या मिस्टर मनमोहन सिंह या और जो भी श्रीमती इंदिरा गांधी, इस तरह से अपन नाम लिख सकते हैं। तो बात
समझने की ये है कि किसी पद या उपाधि के साथ में उस व्यक्ति का नाम भी अगर दे रखा हो तो नाम ही लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर पद दे रखा है केवल तो आर्टिकल लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी। तो यहाँ पर उस प्रेसिडेंट के साथ में प्रेसिडेंट कौन है उस व्यक्ति का भी नाम दे रखा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया। इसी तरह से एक सिचुएशन और है कि रोगों यानी डिजीज के नाम के पहले, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उसके नाम के पहले भी अपन द का यूज या आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा। टाइफाइड क्या है ना, वो मियादी बुखार जो होता है ना, टाइफाइड। मलेरिया, मलेरिया एक बीमारी है। कोलेरा हैजा को बोलते हैं, हैजा हो जाता है ना, हैजा, उसको कोलेरा बोलते हैं। तो ये कुछ डिजीज हैं। तो इन डिजीज के नाम के पूर्व भी अपन ने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स अपन पढ़ रहे हैं। द का लोप या आर्टिकल का लोप कहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के अगले रूम में अपन देखेंगे कुछ प्रॉपर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन होते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो कुछ ऐसी प्रॉपर नाउन्स हैं, उनके पहले कौन कौन सी प्रॉपर नाउन्स हैं वो, जैसे कोई महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का नाम अगर हो, नगर या शहर, कोई सिटी हो, है ना, सिटी कोई हो, तो उससे पहले कोई टापू हो, पर्वत चोटी हो, कोई माउंटेन पीक हो, सड़क हो, कोई रोड हो, तो इनके नाम के पहले अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे अजमेर, अजमेर क्या है, एक सिटी है। दौसा एक सिटी है। जयपुर एक सिटी है। तो सिटीज के नाम के पहले अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर में है, तो इस रोड के नाम के पहले अपन ने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। अगला है GT रोड, GT रोड, GT रोड भी एक रोड का नाम है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप का नाम है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि किसी महाद्वीप, ध्यान देना, महासागर के लिए तो अपन ने द का यूज किया था, लेकिन महाद्वीप के लिए अपन द का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया। ऐसे माउंट एवरेस्ट, तो ये क्या है, एक पर्वत चोटी है, तो पर्वत चोटी के पहले अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू लिख सकते हैं आप, माउंट आबू भी लिख सकते हैं, आबू, माउंट आबू तो राजस्थान में है, सिरोही जिले में। माउंट एवरेस्ट, तो ये कुछ आर्टिकल के ओमिशंस हैं। अगला जो रूल है इसका अपन देखते हैं। आर्टिकल के लोप में अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूल 8 कह रहा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर के पहले अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जबकि इनका यूज सीमित अर्थ में न हो। ध्यान देना, इसका अर्थ असीमित अर्थ में लिया जाए, इसका यूज असीमित अर्थ में हो, तब यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर मैन सिर्फ आदमी के लिए नहीं बल्कि मनुष्य जाति के लिए यूज किया गया है। मैन का यहाँ अर्थ क्या है, मनुष्य, और मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों आ गए। ठीक है ना, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है, नश्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अर्थ आ गया, इसका अर्थ सीमित अर्थ में नहीं लिया। सीमित अर्थ में कब होता है, जब सिर्फ आदमी के लिए कहते, औरत के लिए नहीं कहते, तब इसका अर्थ सीमित हो जाता है ना। तो मैन इज मॉर्टल, ये असीमित अर्थ में कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा का यूज असीमित अर्थ में हुआ है,
तब यहाँ पर अपन आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से कॉमन नाउन यदि प्लूरल नंबर भी हो तब भी अपन इसका प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे जबकि उसका असीमित अर्थ निकल रहा हो, सीमित अर्थ नहीं होना चाहिए। कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले भी अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यदि इनका प्रयोग सीमित अर्थ में नहीं हो। कैसे? बुक्स आर एसेंशियल टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। स्टूडेंट कॉमन नाउन का कैसे है? स्टूडेंट गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। स्टूडेंट कॉमन हो गया ना, स्टूडेंट वर्ड कॉमन हो गया, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स आर एसेंशियल टू स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के लिए किताबें आवश्यक हैं। अब ये स्टूडेंट केवल स्कूल के स्टूडेंट ही नहीं रहे, यहां पर स्टूडेंट का बड़ा अर्थ है, यानी कि जो कोई भी विद्या प्राप्त करता है वही क्या है? स्टूडेंट है। केवल स्कूल में ही विद्या प्राप्त की जाती है क्या? अन्य बहुत सी जगह हैं जिन पर विद्या प्राप्त की जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी हैं, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र के हों, चाहे अपने भौतिक क्षेत्र के हों, किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हों, उनके लिए बुक्स तो बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। देखिए इसका 10वां जो नियम है वो ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अपन भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर ब्यूटी होता तो ब्यूटी भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले अपन ने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है जो इस रूल को फॉलो करता है। नेक्स्ट रूल और लगभग आखिरी रूल इसका कि मटेरियल नाउन धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा के पूर्व जबकि उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में हो, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, धातु जो है, मटेरियल जो है, पदार्थ जो है, उनके पहले अपन किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते अगर उनका उपयोग सेंटेंस में कॉमन रूप से किया गया हो, आई मीन जनरल रूप से किया गया हो, सामान्य अर्थ में। यहाँ पर गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, सोना महंगी धातु है, तो यहाँ पर सोने के ही अर्थ में यूज किया है ना। लेकिन अपन कहें द सिल्वर ऑफ दिस रिंग, है ना, स्पेशल अगर मैं इसको कर दूं द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, इस अंगूठी का सोना इज इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन, इस अंगूठी का सोना लंदन से मंगाया है, लंदन से आयात किया गया है ना। तो कहने का क्या अर्थ हो गया कि जब अपन स्पेशलाइज कर दें उसको, सोने को स्पेशलाइज कर दें, तब अपन क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन चूंकि इसका गोल्ड का गोल्ड सोने के सामान्य अर्थ में ही इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर किसी आर्टिकल का यूज अपन ने नहीं किया है। ऐसे ही दिस इज कॉटन, ये कपास है, नॉट वूल, ये ऊन नहीं है। तो कॉटन और वूल दोनों ही मटेरियल हैं, दोनों ही पदार्थ है ना। इन दोनों पदार्थों की पहले अपन ने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया, क्योंकि इनका यूज यहाँ पर सेंटेंस में बिल्कुल सामान्य अर्थ में किया गया है। कपास का कपास की तरह किया गया है सामान्य रूप से, और वूल का भी उसी तरह से किया गया है। तो सामान्य अर्थ में अगर किसी मटेरियल नाउन का अपन सेंटेंस में यूज करते हैं
तो उनके पहले किसी भी आर्टिकल का अपन को यूज नहीं करना है। बात इतनी सी है। ये कुछ ओमिशन ऑफ द आर्टिकल थे। यहाँ पर दा का एक अपन ने थोड़ा सा लिख दिया कि दा का भी यहाँ पर लोप होता है, लेकिन आर्टिकल का भी लोप हो रहा है। इन सभी नियमों में अपन ने देखा कि किसी भी आर्टिकल का अपन यूज नहीं कर रहे हैं। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की यहाँ पर अपन बात कर रहे थे। ये कुछ नियम अपन ने देखे, अच्छे से अपन इनको एक एक बारीकी से पढ़े, याद रखें, तो अपन को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।